गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 37 और आज डेट है 28 सितंबर 2020। बेटा हमारी आज की इस वर्कशीट में अभ्यास प्रश्न है त्रिकोणमिति के। जो ट्रिग्नोमेट्री अभी तक हम इतने दिन से पढ़ रहे थे उसी के ऊपर बेस्ड यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो आपने अपने आप से करने हैं। मैं आपको हिंट देती जाऊँगी, आप उनको ध्यान से सुनिए और समझिए और फिर अपने आंसर्स को लिखिएगा। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आंसर्स लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ध्यान से वर्कशीट को समझिए और देखिए। पहला प्रश्न है, कोण ए के लिए आधार, लंब व कर्ण का माप लिखिए। आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर और आपको कहा गया कोण ए के लिए, तो आपको इस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने इसको मार्कआउट कर लिया, ये हमारा कोण है, ये वाला, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री। तो हम देख रहे हैं हमारी दोनों कोण इस ए बी भुजा पर पड़ रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि आधार। आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जिस भुजा पर दोनों कोण पड़ेंगे, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं और 90 डिग्री, वो हमेशा हमारा आधार होता है। ठीक है, तो ए बी जो है वो हमारा आधार हो जाएगा और 90 डिग्री के जो ठीक सामने की भुजा होती है वो हमेशा हमारा कर्ण होती है, यानी कि हमारा हाइपोटेनस होता है। और जो तीसरी भुजा बच गई वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है आपका हर एक भुजा का नाम लिखते हुए बताना है। आधार क्या है आपका, ए बी, तो आप लिखोगे आधार क्या है, ए बी, फिर उसका नाप, उसका मेजरमेंट, क्योंकि आपको कहा गया ना माप भी लिखना है। आधार है आपका ए बी और उसका माप आपको कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे लिखेंगे। लंब है आपका बीसी भुजा और जिसकी लंबाई है 3.3 सेंटीमीटर और कर्ण है हमारा ए सी जिसकी लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि tan ए बराबर है 3/4 के तो sin ए इंटू कॉस ए ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा आपने सबसे पहली वर्कशीट में ही इस तरीके के प्रश्न सीखे थे। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ नाम दे देते हैं। ये हो गया ए, ये है बी और ये है सी। सी पर हमने समकोण ले लिया, ए की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको tan ए दिया हुआ है और आपने फॉर्मूला याद करने का तरीका सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये साइन होता था सबसे पहला वाला, फिर आपका कॉस है और फिर आपका tan है। ठीक है ना, तो यहाँ आपको tan ही दिया हुआ है, यानी कि आपको परपेंडिकुलर अपॉन में बेस दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि tan ए जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 3/4, यानी कि जो परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, P/B के। ओके, अब परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, 3K। आपको याद होना चाहिए अनुपात में, इसलिए आप K लिखेंगे। ठीक है, और बेस हमारा कितना है, 4K। तो पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उससे आप ए बी निकालेंगे। तो हम सबको अब तक याद हो चुका है, कभी इस तरीके से होगा तो ये कितना आएगा, 5K आ जाएगा आपका। अब आपने साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है यहाँ पे, 3K। ठीक है, बटे में हाइपोटेनस हमने कितना निकाला, 5K, गुणा कॉस ए। कॉस क्या होता है, बेस बटे में हाइपोटेनस, यानी कि 4K बटे में 5K। अब कुछ नहीं कट रहा, बस K से K कटते जा रहे, K हटा दीजिए सारे के सारे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 चौक 12 बटे में 5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से हल कर कर बताएंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि x tan 45 डिग्री sin 30 डिग्री बराबर है cos 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री के, तो x बराबर होगा, ये x इसके साथ गुणा हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, पहले वैल्यूज़ रखनी है सबकी और इसको फिर सॉल्व करते जाना है। x की जगह x ही रहा, ठीक है, गुणा tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है, tan 45 की जगह हमने वैल्यू रखी, कितना आया, 1। sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2। ठीक है ना, बराबर
cos 30 हमारा होता है √3 अपॉन 2 और tan 30 होता है हमारा, कितनी वैल्यू होती है अगर हम टेबल से याद करें तो वो होती है 1 अपॉन √3। देखा मैंने कहा था ना, अगर आपको टेबल याद होगी तभी आप फटाफट से ऐसे वैल्यू रख पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपने सारी वैल्यूज़ रखी, √3 से √3 कट गया, x अपनी जगह पर रहा, ये 2 यहाँ बटे में था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और यहाँ बटे में 2 ऑलरेडी था, तो 2 से 2 कट के कितना आया, x कितना आ गया हमारा 1। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसको बेटा आप पहले सॉल्व कर दिखाएंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। sin² b बराबर 2 sin b सत्य है यदि b का मान बराबर है। आपको यहाँ दिया हुआ है sin² b बराबर 2 sin b। ठीक है, तो इसको हल करने का तरीका आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा आपने शायद नहीं करा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे sin² b। ओके, अब ये 2 sin b के पास आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, -2 sin b। अब बराबर में क्या बचा, बराबर में कुछ नहीं बचा, यानी कि बराबर में 0 बचा। अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है, साइन कॉमन आ सकता है, साइन हमने कॉमन ले लिया, sin b। ठीक है, तो अब अंदर क्या बचा, यहाँ 2 sin b थे, एक साइन बाहर ले लिया तो sin b बच गया अंदर, -2 बराबर 0। ओके, अब इसका मतलब sin b एक बार 0 के बराबर है और एक बार sin b -2 वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है ना, जैसे हम आपको याद होगा जब हम गुणनखंड करना सीखते थे, है ना, तो हम इस तरीके से बराबर लगाते थे। अब sin b बराबर 0 आ रहा है, यानी कि sin b, याद करिए ट्रिग्नोमेट्री में साइन की वैल्यू 0 कब होती थी, साइन 0 डिग्री पर होती थी। ठीक है, तो हम इसको साइन 0 की जगह अब हम इसको साइन 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। साइन से साइन अगर आप एक बार को हटाना चाहो तो हटा दो, तो b कितना आ गया, 0 डिग्री। ओके, और यहाँ पर साइन b बराबर आ रहा है 2 के, माइनस का 2 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, पर ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में साइन b कभी भी 2 वैल्यू उसकी नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो यानी कि हमारी वैल्यू क्या आई b की वैल्यू आई 0 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 10² - 5 sec² प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आप देखोगे तो आप इसमें से 5 कॉमन ले सकते हो, इसके पास भी 5 है और इसके पास भी 5 है। ठीक है, ये 5 हट जाएगा यहाँ से। अगर आपको याद हो 10² sec², तो हमने देखो एक आइडेंटिटी सीखी थी पिछली वर्कशीट में ही, 1 + tan² थीटा जो होता है किसके बराबर था, sec² थीटा के बराबर था, है ना। 1 + tan² थीटा बराबर था sec² थीटा के। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा अदला बदली करें, tan² थीटा अपनी जगह पर वैसे का वैसा, ओके, tan² थीटा अपनी जगह पर वैसे का वैसा, माइनस में ये sec² थीटा इसके पास आ गया, और ये जो प्लस का 1 है अगर ये उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमने देखा tan² थीटा - sec² थीटा किसके बराबर होता है, -1 के। तो ये हो जाएगा 5, ब्रैकेट में आ जाएगा -1, इसके साथ गुणा हो रहा है +1। तो 5 को -1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, माइनस का +1, -5 + 1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि y sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री बराबर tan² 45 डिग्री - cos² 30 डिग्री, इसको आप अपने आप करोगे बेटा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आपने वैल्यूज़ डालनी है। यहाँ ध्यान करना है, स्क्वायर है, tan² 45। ठीक है, tan 45 1 होता है, तो tan² भी जब होगा तो 1 का स्क्वायर वैल्यू डलेगी। ठीक है, माइनस cos 30 होता है आपका √3 बटे में 2, स्क्वायर है तो आपने इसका स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो आप इसको अपने आप हल करिए और इसका आंसर फाइंड करिए, क्योंकि अगर सारे मैंने कर दिए तो आपका कौन सा टेस्ट हुआ फिर, है ना। आपको मैंने हिंट दे दिया, y गुणा
साइन 45 की वैल्यू रखिए, कॉस 45 की वैल्यू रखिए बराबर tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही रहेगा। यहाँ आप गलती कर सकते थे कि आपको स्क्वायर आप मिस कर देते, वो मैंने आपको बता दिया कि cos 30 √3/2 है, आप उसका स्क्वायर रखाएंगे और इसको फिर हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि साइन a बराबर है 1/2 के तो कॉट a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपने सीखा था, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको साइन a अगर दिया हुआ है, इस तरीके से आपके पास है एक, आपको यहाँ साइन a बराबर 1/2 दिया हुआ है, कॉट a निकालना है। तो दो तरीके से, किसी भी तरीके से आप करिए, आप त्रिभुज बनाइए। ठीक है, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि ये आपका 1k और ये आपका 2k। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको फाइंड कर सकते हैं और फिर कॉट a का वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर आप एंगल के उससे भी कर सकते हो। साइन a अगर आपको याद हो, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में 1/2 वैल्यू कब होती है? 30 डिग्री पर होती है। साइन 30 जो होता है वो कितना होता है? 1/2। ठीक है, यहाँ आपको जैसे दिया हुआ है ना, साइन a बराबर 1/2, यानी कि वो किसके बराबर? साइन 30 डिग्री के इक्वल हो गया वो। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो आप कॉट 30 कितना होता है? कॉट 30 हम सबको पता है कितना है, टेबल से याद करिए। कॉट 30 होता है हमारा √3। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, साइन थीटा बराबर है a/b के, तो tan थीटा ज्ञात कीजिए। तो सेम पैटर्न है, सबसे पहले आपने त्रिभुज बनाया। ओके, इसको आपने a बोला, ये आपका थीटा है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज b, दिस इज c। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये आपका a है और ये आपका b है। ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या होगी? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हमें अब तक याद हो जाना चाहिए, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि b² माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो गया b² माइनस a²। ठीक है, ये हमारा आ गया AC। कैसे निकाला हमने? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करा, उससे हमने निकाला b² माइनस a² कर दिया। अब tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा कितना है? a, और बेस कितना है? अंडर रूट में b² माइनस a²। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन C करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए tan थीटा प्लस 2 इंटू हो रहा है 2 tan थीटा प्लस 1 बराबर है 5 tan थीटा प्लस sec² थीटा। यहाँ करेक्शन करिए बेटा, ये है 2 sec² थीटा। ठीक है, तो अब हमें इसको सिद्ध करना है, तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ बता देती हूँ कर जो रफ कार्य वाली जगह है। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, सबसे पहले हम अपने ब्रैकेट को खोलेंगे। tan थीटा को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 tan² थीटा। ठीक है, 2 tan² थीटा। देन tan थीटा को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? tan थीटा ही आ जाएगा आपका। अब 2 को गुणा करो आप 2 tan थीटा से। ठीक है ना, प्लस का 2 जब इससे होगा तो 2 दूनी 4 और आगे आ जाएगा tan थीटा। अब इसके बाद 2 को गुणा करा 1 से तो ये आया 2 एकम 2। ठीक है, अब ये वाला जो था सबसे पहला वाला, इसमें 2 tan² थीटा था और ये 2 था। इन दोनों को हमने क्या कॉमन ले सकते हैं? हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास अंदर? tan² थीटा प्लस 1। ओके, और tan थीटा प्लस 4 tan थीटा। कितने tan थीटा हो गए? इसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि इसके आगे 1 है ना, तो 4 tan थीटा और 1 tan थीटा उसमें और ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 5 tan थीटा। ओके, अब हम जानते हैं 1 प्लस tan² थीटा किसके बराबर होता है? sec² थीटा के बराबर। हमारी आइडेंटिटी जो हमने कल सीखी थी, तो ये आ गया 2 sec² थीटा प्लस 5 tan थीटा। यही तो हमारी राइट हैंड साइड है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ठीक से करना है। ठीक है बेटा, हैंस प्रूव्ड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर है कॉसेक थीटा के। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देखिए, यहाँ अलग पेन से कर दिखाती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो बेटा। इसमें भी आपको सिद्ध करना है, तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 1 प्लस, ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा, अगर आप अपनी आइडेंटिटीज़ याद करें तो हमें याद होना चाहिए कि कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो हमें आंसर में क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने अपने कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आ गया। बटे में क्या है, बटे में है 1 प्लस कॉसेक थीटा। ओके, अब इसके बाद यहाँ देखो ध्यान से, अगर हम ऊपर देखें कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 अपनी जगह वैसे का वैसा, प्लस भी वैसे का वैसा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a यानी कि कॉसेक थीटा प्लस b यानी कि +1। ठीक है, इंटू a माइनस बी यानी कि कॉसेक थीटा -1। ओके, और इस पूरे के बटे में, इसी के बटे में 1 अलग है, 1 के बटे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब आप देखो 1 प्लस कॉसेक थीटा से 1 प्लस कॉसेक थीटा हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला पूरा ब्रैकेट इसके साथ पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, 1 का 1 प्लस कॉसेक थीटा -1। अब वापस 1 से 1, एक प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, किसके बराबर आ गया, कॉसेक थीटा के। और यही तो हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये क्वेश्चंस बेटा आप तब कर सकते हो जब आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद हो। यहाँ हमने ये आइडेंटिटी यूज़ करी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो था किसके इक्वल था, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल था, ये हमने यूज़ करा इस वर्कशीट में। हमने टेबल्स से जो वैल्यूज़ सीखी थी, हम वो वैल्यूज़ को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ये जो पंडित बद्री प्रसाद करके ये जो भुजाओं के अनुपात से जो हमने साइन कॉस टेन की वैल्यू जो सीखी थी निकालनी, ठीक है ना, वो हमने यहाँ इस्तेमाल करा। तो बेसिकली इस वर्कशीट में आपने वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करी जो आप अब तक ट्रिग्नोमेट्री की सीखते आ रहे थे। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।